सीखा है, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल किया है, इस इंडस्ट्री की मीटिंग्स करी हैं, प्रेजेंटेशंस करी हैं, होम मीटिंग्स करी हैं, घर घर जाके प्रोडक्ट दिखाए हैं, घर घर जाके प्रेजेंटेशंस दिखाए हैं, बैग लेकर अपना वाइट पेपर निकाल के पेन लेकर बहुत लोगों को प्रेजेंटेशंस घर घर जाके दिए हैं, वाइट बोर्ड के ऊपर, वाइट पेपर के ऊपर, डायरीज के ऊपर, बहुत तमाम प्रेजेंटेशंस पिछले 22-23 सालों में मैंने अपनी लाइफ में करी। दिल्ली में करी, गुड़गांव में करी, नोएडा में करी, फरीदाबाद में करी, पूरे एनसीआर में करी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, देहरादून। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पिछले 20-22 साल में मैंने ट्रेवल ना किया हो और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर प्रेजेंटेशंस ना करी हो। जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग को लाइव अटेंड कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस पिछले 22-23 बरस में जो कुछ भी सीखा है उसमें से कुछ आज आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने भी लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं उनकी लाइफ में आपको कुछ अच्छा सिखाए, जिससे आप अपना करियर इस इंडस्ट्री में बना सकें। ऑल्दो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इसका कोई पैसा आपसे नहीं चार्ज किया गया, ये एब्सोल्युटली फ्री है उन लोगों के लिए जो वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स वेस्टेज का हिस्सा है। लेकिन ऐसा मान के चलिएगा जो मैं बताने वाला हूँ उसकी कॉस्ट बहुत है, उसकी कीमत बहुत है। पैसा आपसे कोई नहीं लिया गया, लेकिन जो डेटा, जो कंटेंट, जो बात मैं आपसे बताऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, वो बात का बहुत बड़ा वैल्यू है। ऐसा मान के चलिएगा कि आपने कम से कम 10,000 रुपया मुझे दिया है इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको ये लगेगा कि आपने 10,000 रुपये दिए हैं तो आप बहुत ईमानदारी के साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। करीब 90 मिनट का ये प्रोग्राम होने वाला है, तो फोकस के साथ अगले 90 मिनट मुझे ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि इस 90 मिनट के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वेस्टेज के बिजनेस को कैसे बिल्ड करना चाहिए, कैसे आप अपने चेक को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने नेटवर्क को स्टेबल नेटवर्क बना सकते हैं, और कैसे आप अपने नेटवर्क को पूरे हिंदुस्तान में डेवलप कर सकते हैं, और कैसे जहां आप रहते हैं वहां पर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो आज हम बहुत सारी बातें इस 90 मिनट के प्रोग्राम के दौरान करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट मैं आपको अपनी पीपीटी पे ले जाना चाहता हूं, और उस पीपीटी के माध्यम से ही हम आज इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को रन करेंगे। और जैसे जैसे पीपीटी चलेगा मैं चाहूँगा आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, डायरी लेकर, पेन लेकर ज़रूर नोट्स बनाएं, सो दैट एक भी चीज़ आपके हाथ से मिस ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इस बिज़नेस में कामयाब बना सकती है, वो ऊपर एक हेडलाइन मैंने लिखी है, मैं चाहता हूँ आप उसको अच्छे से पढ़ लें। और वो हेडलाइन है 100% सबमिशन टू द सिस्टम। जितने भी लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन किए हैं, चाहे वो 1 महीना पहले किए हों, चाहे 2 महीना पहले किए हों, चाहे 3 महीना पहले किए हों, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझनी और सीखनी है वो ये कि आपको इस बिजनेस में 100% सबमिशन देना होगा। मैं समझाता हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बड़ी उम्मीद, बड़े सपने, बड़ी एक्साइटमेंट लेकर आते हैं। बहुत सारे लोगों को जब ये प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, उनका कोई भी दोस्त इस बिजनेस के बारे में बताता है, अपनी गाड़ी दिखाता है, अपना चेक दिखाता है, या अपना मोबाइल फ़ोन दिखाता है, या अपनी लाइफस्टाइल दिखाता है, या ये बताता है कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं अभी विदेश गया हूँ, मैंने अभी गाड़ी खरीदी है, या मेरा 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का चेक आना शुरू हो गया है। जब इस तरह की बातें आपको प्रेजेंटेशन में बताई जाती हैं, बहुत सारे लोगों के आप चेक देखते हैं, बहुत सारे लोगों की इनकम देखते हैं, तो आपका मन करता है कि यार काश मेरे पास भी ऐसी कमाई आए, मैं भी ऐसा ही वर्ल्ड टूर कर सकूं, मैं भी ऐसी ही इनकम कमा सकूं, मैं भी ऐसा ही लाइफस्टाइल जी सकूं, शानदार बहुत बढ़िया कपड़े मैं पहन सकूं, मेरे शूज़ बहुत अच्छे हों, मेरे मोबाइल फ़ोन बड़े अच्छे हों, मेरे पास सुंदर सा लैपटॉप हो। ठीक, तो आपके मन में भी ये सब चीज़ें चलती ही होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सचमुच में वो सब पाना चाहते हैं जो ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है, तो उसका पहला थंब रूल है 100% सबमिशन टू द सिस्टम। यानी यहाँ पर आने वाले अधिकांश लोग, मैं दोबारा से कहता हूँ, यहाँ पर आने वाले अधिकांश लोग
इस बिजनेस में पैसा ही बनाने आते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यहाँ पर आने वाले अधिकांश लोग इस बिजनेस में पैसा ही बनाना चाहते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं। कोई डॉक्टर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपको हैरानी होगी जानकर कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वालों में डॉक्टर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, हाउसवाइफ हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं। हर तरह का व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। क्यों ज्वाइन करता है? क्योंकि उसके सपने होते हैं, वो जिंदगी में कुछ पाना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है। तो बहुत सारे सपने लेकर लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या क्या होती है कि वो अपने पुराने थॉट्स को भी इस बिजनेस में ले आते हैं। यानी जिस थॉट से वो अपना बिजनेस कर रहे थे, जिस थॉट से वो अपनी प्लम्बिंग की दुकान चला रहे थे, या जिस विचार से वो अपनी नौकरी कर रहे थे, या जिस विचार से वो अपना इवेंट का काम कर रहे थे, या वो जिस विचार से अपनी इलेक्ट्रिशियन की शॉप चला रहे थे, या वो जिस विचार से अपनी नौकरी कर रहे थे, वो अपने अपने जो कैरी बैग है ना, दिमाग के कैरी बैग, वो साथ लेकर इस बिजनेस में आते हैं कि हम जिस दिमाग से दुकान चला रहे थे उसी दिमाग से इस बिजनेस को चलाएंगे, या हम जिस तरीके से अपना बिजली का काम कर रहे थे उसी तरीके से ये काम भी हो जाएगा, या हम जिस तरीके से प्लम्बिंग का काम करते थे उसी दिमाग से ये काम हो जाएगा। अलग अलग फील्ड के लोग इस बिजनेस में आते हैं, अलग अलग माइंडसेट को लेकर आते हैं, और वो अपना दिमाग, वो अपना एक्सपीरियंस, वो अपनी एक्सपर्टीज इस बिजनेस में लगाते हैं और डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनको जोर का झटका बहुत ही तेज से लगता है, धीरे से जोर का झटका धीरे से लगे, उनको जोर का झटका बहुत जोर से लगता है। अपना अपना दिमाग लेकर आए हुए लोग अपने तरीके से जब इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं, ये बिजनेस उनको उठा के बाहर फेंक देता है, और बहुत जल्दी उनको ऐसा एहसास हो जाता है कि शायद हमने गलती कर दी इस बिजनेस को ज्वाइन कर, और वो तुरंत इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। भागना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जिट कॉस्ट नहीं है। एग्जिट कॉस्ट बोले तो आपको बाहर जाने में पैसा नहीं देना। अगर एग्जिट कॉस्ट होती तो शायद बहुत सारे लोग बाहर जाते ही नहीं। ठीक, क्योंकि जो आपने पैसा दिया था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, 100 पीवी का सामान खरीदा था, या 200 पीवी का खरीदा था, या 300 पीवी का सामान खरीदा था, या 50 पीवी का खरीदा था, तो वो पैसा देते ही सामान तो आपको पहले ही दिन मिल जाता है। तो आप विन विन सिचुएशन में रहते हैं, आपका लगा कुछ होता नहीं है। लेकिन आपकी गलती क्या होती है कि आप अपने दिमाग से जब इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, ये बिजनेस आपको उठा के बाहर फेंक देता है। देखो, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, अ ट्री इज हिडन इनसाइड अ सीड। हर बीज के अंदर, मैं दोबारा से समझाता हूँ, हर बीज के अंदर एक पेड़ छुपा होता है। ऐसा कोई बीज नहीं है जिसमें से पेड़ ना निकल सके, लेकिन हर बीज से पेड़ निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीज को सही तरीके से मिट्टी में दबाना होता है, सही डेप्थ में दबाना होता है, सही तरीके से उसकी परवरिश करनी होती है, सही टाइम पर पानी देना होता है, सही टाइम पर खाद देनी होती है, धूप से कभी कभी बचाना होता है, ज़्यादा बारिश से बचाना होता है। फिर पौधा बनता है तो बाड़ लगानी पड़ती है ताकि जंगली जानवर ना खा जाएं। सीधी सी बात है, हर बीज में पेड़ बढ़ने की क्षमता तो होती है, लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें उसको पेड़ बनाने के लिए चाहिए वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति में ताकत तो है कि वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख रुपए के चेक पर पहुंच जाए, लेकिन हर आदमी उस चेक तक पहुंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वो सब चीज़ें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो अपने ही दिमाग से इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, आप लोगों को जोड़ तो सकते हैं, जोड़ लेंगे। आपका कोई दोस्त है, आप उसको कहेंगे कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, तू भी कर ले, वो कर लेगा। आपका एक रिश्तेदार है, आप उसको बोलेंगे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तू भी कर ले, वो भी कर लेगा। आपका पड़ोसी है, आप उसको इन्फ्लुएंस में बोलेंगे कि यार मैं कर रहा हूं, चल दोनों भाई मिलके करते हैं, वो भी कर लेगा।
आप लोगों को जोड़ तो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड नहीं कर सकते, और ये बिजनेस बिना ट्रेनिंग के होता नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप और आपकी टीम के 2, 3, 5 जितने भी लोग जुड़े हैं वो सिस्टम से जुड़ जाने चाहिए। सिस्टम का मतलब उनको पता होना चाहिए कि VIP क्या होता है, उनको पता होना चाहिए कि CNT क्या होता है, उनको पता होना चाहिए कि वो जहाँ रहते हैं उस एरिया में कहाँ पर DLCP हैं, कहाँ मिनी DLCP हैं, कहाँ कंपनी का हेड ऑफिस है, वहाँ कब कब मीटिंग्स होती हैं, वहाँ कब कब प्रेजेंटेशंस होती हैं, और मुझे अपने लोगों को वहाँ लेकर जाना है। आप जोड़ सकते हैं, लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना कि ये बिजनेस तब तक आपका बड़ा नहीं हो सकता जब तक आपके नीचे वाले लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा इस काम को करने की। एक डॉक्टर कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, वो इंजीनियर का काम नहीं कर सकता। एक लॉयर कितना ही अच्छा लॉयर हो, वो दिमाग की सर्जरी नहीं कर सकता। हर नए काम को सीखना पड़ता है। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप आंख की डॉक्टर के पास चले जाएं और उनको कहें कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, तो मैं दावा दे सकता हूं उसके नाम के आगे डॉक्टर भी लिखा होगा तो भी आंख का डॉक्टर दिल को चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे दिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो आपको रिकमेंड कर देगा दिल के डॉक्टर के पास, क्योंकि वो जानता है कि मैं आंख का डॉक्टर हूं, दिल का नहीं हूं। ऐसे ही दिल के डॉक्टर के पास अगर आप कान दिखाने चले जाएंगे तो वो दिल तो देखेगा, कान नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, मुझे ईयर, नोज, थ्रोट इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आई हर तरह का व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, नौकरी करने वाला हो, दुकानदार हो, उन सबको लगता है हमें ये काम आता है। जोड़ना ही तो है। अरे जोड़ना तो बहुत आसान है, काम जोड़ने का है ही नहीं। काम है जुड़े हुए लोगों को सिस्टम से जोड़ने का। काम है जुड़े हुए लोगों को सिस्टम से जोड़ने का। अगर आपकी टीम, अगर आपका नेटवर्क, अगर आप सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे तो आपको पैसा कभी नहीं आएगा। तो आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला सबक, अगर आपके नेटवर्क में एक भी व्यक्ति है तो वो एक व्यक्ति क्या सिस्टम से जुड़ा है कि नहीं, ये चेक करना आपका काम है इस बिजनेस के अंदर। और सिस्टम से जुड़ने का मतलब ये है, क्या वो CNT के बारे में उसको पता है, क्या वो CNT को ज्वाइन कर रहा है, क्या उसको VIP के बारे में पता है, VLC के बारे में पता है, क्या वो हेल्थ वर्कशॉप ले रहा है, क्या उसको हेल्थ सप्लीमेंट्स की जानकारी है। अगर ये सब चीजें उसको नहीं पता तो आप 1000 लोग भी अपनी टीम में जोड़ देंगे, ऐसे भाग जाएंगे। कोई 2 दिन में भाग जाएगा, कोई 10 दिन में भाग जाएगा, कोई 25 दिन में भाग जाएगा। तो इस बिजनेस में कामयाब होने की पहली शर्त 100% सबमिशन टू द सिस्टम। देखो मेरे दोस्त, आपके घर के 1000 किलोमीटर दूर अगर पावर हाउस है ना, जहां बिजली बन रही है, ध्यान से सुनना, आपके घर से अगर 1000 किलोमीटर दूर कोई पावर हाउस है जहां इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर हो रही है ना, तो आपके घर में बटन दबाते ही लाइट जल जाएगी, क्योंकि आपका तार उस पावर हाउस से आने वाली बिजली के तार से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो बिजली की तारें वहां से आकर कहीं ट्रांसफार्मर में लगती हैं और आपकी तार ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। तो अगर 1000 किलोमीटर दूर भी बिजली बन रही हो, अरे 1000 तो छोड़ दो, 5000 किलोमीटर दूर भी बिजली बन रही हो, आप प्लग ऑन करेंगे, आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपका घर पावर हाउस के बिल्कुल बगल में भी है, बिल्कुल साथ वाला घर है जहां बिजली बन रही है, और आपका तार जुड़ा नहीं हुआ, अगर आपका तार जुड़ा नहीं हुआ तो बिजली बगल में ही क्यों ना बन रही हो, बल्ब नहीं जलेगा स्विच दबाते ही। सीधा सा गणित है। आपका तार
सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए। आप दिल्ली में रहते हैं कि तमिलनाडु में रहते हैं कि कर्नाटक में रहते हैं कि केरला में रहते हैं, अगर आपका तार कंपनी के सिस्टम से जुड़ा है, स्विच दबाते ही लाइट जलेगी, चाहे आप कहीं भी रहते हो। अगर आपका घर कंपनी के हेड ऑफिस के बगल में भी है, कंपनी का हेड ऑफिस ओखला में है, उसके बगल में भी अगर आपका घर है, लेकिन आपका तार सिस्टम से नहीं जुड़ा, तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते। क्या कंपनी ओखला में रहती है, ओखला में जुड़ने वाला हर आदमी लखपति करोड़पति हो गया है? नहीं। क्या तमिलनाडु में लोग करोड़पति हो रहे हैं? हाँ। जिसका तार सिस्टम से जुड़ा है वो पैसा बनाएगा, जिसका तार सिस्टम से नहीं जुड़ा वो पैसा नहीं बनाएगा। सिस्टम विल हेल्प यू डेवलपिंग टीम इन डिफरेंट लोकेशंस। सिस्टम ही आपकी मदद कर सकता है अलग अलग एरियाज में आपकी टीम को डेवलप करने के लिए। जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया मेरे दोस्त, तो मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी मैं आपको बताता हूँ। मैं जब नया नया इस बिजनेस में आया बहुत साल पहले, तो मैं भी वही करता था। मैं लोगों को जोड़ने में दिमाग लगाता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दूं। अड़ोस में जो दिखता था उसको प्लान दिखा देता था, पड़ोस में जो दिखता था उसको प्लान दिखा देता था, घर में प्लान दिखाता था, रिश्तेदारी में मेरा एक ही काम था, जोड़ो 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 जोड़ो, टीम बड़ी करो, टीम बड़ी करो, टीम बड़ी करो, टीम बड़ी करो। मुझे बहुत समय के बाद समझ में आया कि ये बिजनेस सिर्फ जोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करने का है। ये सिस्टम जुड़े हुए लोगों को ट्रेंड करने का है। ये बिजनेस जुड़े हुए लोगों को इवेंट में ले जाने का है। जब तक मैं ये नहीं करता रहा, मेरे लोग जुड़ते रहे मरते रहे, जुड़ते रहे मरते रहे, जुड़ते रहे मरते रहे। जिस दिन मैंने लोगों को ट्रेंड करना शुरू किया, जिस दिन मैंने लोगों को सिस्टम में डालना शुरू किया, जिस दिन मैंने लोगों को इवेंट में ले जाना शुरू किया, धीरे 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 मेरे नीचे मेरे नेटवर्क में लोग मैच्योर होते गए, समझते गए, समझ के बिजनेस करते रहे, और धीरे 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 मुझे बड़ी इनकम आती गई। तो पहला सबक आज के इस प्रोग्राम का कि आपने अपने नेटवर्क में सिर्फ जोड़ना नहीं है, आपको आपके नेटवर्क में लोगों को ट्रेंड भी करना है, सिस्टम से जोड़ना है। और उन सब लोगों को बोल देना कि भैया अपना दिमाग कृपया करके घर रख के आएं, और जो सिस्टम कहता है ना, सिस्टम के हिसाब से चलें। पहली बात। दूसरी चीज जो आप सबको मैं आज इस जूम ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाना चाहता हूं, मैंने 22-23 साल के अपने करियर में जो सीखा है ना, वो ये है कि जैसे कोई और बिजनेस होता है ना, वेस्टेज का बिजनेस भी वैसे ही एक बिजनेस है। हर बिजनेस में पैसा चाहिए होता है। किसी भी बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, आपको एक वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको विजन चाहिए होता है, आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, आपको डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, पैशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, और बार बार री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी होती है। और साथ ही साथ आप कभी क्विट ना करें अगर बिजनेस 6 महीना साल नहीं चलता, ये भी चाहिए होता है। यानी आप कोई भी बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में शुरू करें, बेसिक चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, विजन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट। यानी एक बार इन्वेस्ट नहीं, बार बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर 3 महीना 6 महीना साल नहीं चला, मैं क्विट नहीं करूँगा, क्योंकि बिजनेस को जमने में 3-4 साल लगते हैं, ठीक। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, वेस्टेज का बिजनेस भी ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट छोड़ के आपको सब चाहिए होता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट को अगर मैं हटा दूं तो इसमें भी आपको विजन की ज़रूरत होती है, इसमें भी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, आपका पैशन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट को अगर छोड़ दूं तो बाकी बिजनेस में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ों की ज़रूरत इस बिजनेस में भी होती है। बस इस बात का याद रखना, ध्यान रखना कि किसी भी एडवर्सिटीज के केस में क्विट नहीं करने का है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर 3 से 5 साल लगाता है डेवलप करने के लिए, तो
तो ये भी एक बिजनेस ही है, इसको भी डेवलप होने में 3 से 5 साल लगते ही हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह इन्वेस्टमेंट जीरो है, लगता कुछ नहीं है। तो जब लगता कुछ नहीं है तो आदमी को लगता है छोटा मोटा बिजनेस होगा यार। अगर लगे होते 5 लाख रुपए या लगे होते 10 लाख रुपए तो मैं देखता कौन छोड़ के भागता है, कोई नहीं छोड़ के भागता। लेकिन इस बिजनेस की ड्रॉबैक सबसे बड़ी ये है, इन्वेस्टमेंट जीरो है। तो जब इन्वेस्टमेंट जीरो होती है तो हमको बिजनेस लगता है बहुत मामूली है, लेकिन यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी, एक गांव देहात का आदमी भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। जो आदमी नौकरी नहीं करना चाहता या जो आदमी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ करना चाहता है, बिना पैसा लगाए भी ये बिजनेस कर सकता है। बस शर्त एक है, उसको समझना होगा कि ये भी एक बिजनेस है और बिजनेस की तरह से ही डेवलप होगा। साल 2 साल 3 साल लगेंगे। ये कोई चटमंगनी और पटब्या नहीं है, ये कोई 2 मिनट मैगी नूडल नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज बीज लगाया और कल चले गए खेत में फल तोड़ने। नहीं, समय लगेगा। हर बिजनेस और ये बिजनेस एक जैसा है, बस प्रॉफिट यहाँ पर ये है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शून्य है। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो मेरे दोस्त, कि साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगेंगे बिल्ड करने के लिए। तो 2 चीजें समझ में आने की जरूरत है। पहला कि आप खुद अपने आप को सिस्टम से जोड़ें। आपके नेटवर्क में 2 3 5 10 50 जितने भी लोग जुड़े हैं उनको सिस्टम से जोड़ें और हर किसी के दिमाग में ये बात अच्छे से बिठाएं कि ये भी एक बिजनेस है और जैसे एक बिजनेस को खड़ा होने में समय लगता है, इसमें भी समय लगेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप समझना चाहें इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो वो मैं बहुत आराम से आपको बता देता हूं। मैं उसको बोलता हूं, इस बिजनेस की जो हार्ट लाइन है ना, जो दिल है, जिसमें सारा का सारा सारी ऑर्गन्स का जो सबसे बड़ी ऑर्गन है वो है दिल, हार्ट। तो इस बिजनेस का जो दिल है वो है प्रोग्राम। बहुत ध्यान से सुनना मुझे अगले 5 मिनट, बहुत ही ध्यान से सुनना। इस बिजनेस का दिल है प्रोग्राम। मेरे पास लोग आते हैं, अपनी काउंसलिंग करवाते हैं और मुझसे डिस्कस करते हैं कि सोनू सर, हम इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, हम इस बिजनेस को बहुत बिल्ड करना चाहते हैं, हम बहुत बड़ा चेक बनाना चाहते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, हम भी चाहते हैं हमारे पास एक सुंदर सी बाइक हो, हम भी चाहते हैं हमारे पास सुंदर सी कार हो, एक पक्का मकान हो, 2 BHK 3 BHK मकान हो, और जैसा बहुत सारे लोगों के हाथ में एक आईफोन रहता है, हमारे पास भी वैसा आईफोन हो, एक सुंदर सा लैपटॉप हो, अच्छी सी लाइफस्टाइल हो। हर आदमी जब मेरे पास आता है तो कुछ इसी तरीके की बातें करता है। सपने सबके बड़े बड़े हैं और मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछता हूं कि तुमने पिछले 20 दिन में, पिछले 1 महीने में कितनी प्रेजेंटेशंस दिखाई? तुमने पिछले 20 दिन में, पिछले 1 महीने में कितनी ट्रेनिंग्स दी और कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी? तुमने पिछले 20 दिन के अंदर कितनी हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करी और कितनी हेल्थ की ट्रेनिंग अपने नेटवर्क में दी? क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूं, प्रोग्राम इस बिजनेस के लाइफ लाइन है। देखो, अगर मुझे आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है ना, आपको डायबिटीज है कि नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन कम है कि ज्यादा है, आपका पोटेशियम बढ़ा है, B12 कम है, विटामिन D कम है, या कोई भी विटामिन की कमी है, तो मुझे कैसा पता चलेगा?
अब ऊपर से शरीर देखकर तो मालूम नहीं चलेगा, तो मैं क्या कराऊंगा, मैं आपकी एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करा लूंगा। मैं सिंपल सा एक डॉक्टर को बुलाऊंगा, वो आपका थोड़ा सा खून लेगा और मेरे को शाम तक या अगले दिन बता देगा कि भैया इस खून के अंदर ये विटामिन कम है, इसका हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, भैया ये डायबिटीज आदमी है, डायबिटिक आदमी है, इसके हार्ट में भी दिक्कत लग रही है, इसको यूरिक एसिड भी हो रखा है, फलाना ढिमकाना, पूरी की पूरी चार्ट खोल के रख देगा। कैसे पता चलेगा आपके शरीर में क्या चल रहा है? आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से। इस बिजनेस में क्या चल रहा है कैसे पता चलेगा? आपकी प्रोग्राम रिपोर्ट से। जी हां, आपकी प्रोग्राम रिपोर्ट बताएगी कि आप इस बिजनेस में डायबिटिक हो रहे हैं या हेल्दी शरीर रखते हैं। प्रोग्राम रिपोर्ट का मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये व्यक्ति जो मेरे पास आया है पूछने के लिए मेरा बिजनेस कैसे बड़ा होगा या बड़ा हो नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं इससे पूछूंगा कि भाई पिछले 3 महीने की अपनी प्रोग्राम रिपोर्ट लेकर आ। तू मुझे बता कि तूने पिछले 3 महीने में कहां गया, कितने कितने लोगों से मिला, कितनी होम मीटिंग करी, कितनी सीएनटी करी, कितनी हेल्थ वर्कशॉप करी, कितने रुपए का प्रोडक्ट रिटेल किया, और तेरी अगले 2-3 महीने की क्या प्लानिंग है। तो पहले 3 महीने की मैं उसकी कहानी पूछूंगा, अगले 3 महीने की प्लानिंग पूछूंगा, और मैं बता दूंगा कि ये आदमी किस दिशा में जा रहा है। सिंपल फंडा है। डॉक्टर को चेक करना आता है रिपोर्ट देखकर। ईसीजी की रिपोर्ट देखता है, ऐसे ऐसे लाइन आ रही होती है, डॉक्टर देख के बता देता है तेरे हार्ट में ब्लॉकेज है। तो मेरा ईसीजी जो है ना चेक करने का, वो बड़ा सिंपल है कि फला आदमी ने पिछले 3 महीने में कितने इवेंट किए, कितने प्लान दिखाए, कितनी वर्कशॉप करी, कितनी ट्रेनिंग करी, और अगले 3 महीने में ये क्या क्या करने वाला है। ये 6 महीने का जो मामला है ना, ये बता देगा ये आदमी बड़ा लीडर बनने जा रहा है या छोड़ने जा रहा है। देखो, प्रोग्राम इस बिजनेस की लाइफ लाइन है। आप जितने ज्यादा प्रेजेंटेशंस दिखाएंगे, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग देंगे, जितने ज्यादा प्रोडक्ट वर्कशॉप अटेंड करेंगे, उतना आपको इस बिजनेस की समझ होगी। मैंने आपको पहले ही कहा, ये भी एक बिजनेस ही है। समझ के करेंगे, भागेंगे नहीं, क्विट नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोग्राम से मेरा सबसे बड़ा मतलब है, जैसे कि आज से 1 महीने के बाद हम लोग अपनी 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं वेस्टिज में, यानी 20 सितंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर हमारी 5वीं कंपनी की वर्षगांठ बन रही है। ठीक, अब वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कोई 4000 4500 लोग वहां पर आने वाले हैं। अब देखिए, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। मैं बताता हूं आपको एक वो सीक्रेट, जिस सीक्रेट को जानकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी 1000 किताबें भी किसी को पढ़वा दो, उसको कख समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसा दिखा दो कि उसके होश उड़ जाएं, तो आदमी की जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए भी मैं बोलता हूं प्रोग्राम्स आर लाइफ लाइन। मैं बहुत पुराना एग्जाम्पल आपको देता हूं। अगर आप में से किसी को मुझे पानी में कितनी ताकत है ये दिखानी हो, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं ग्लास का ये पानी आपको दिखाऊं और बोलूं देखो ये है पानी, अब देखो इसमें कितनी ताकत है, कितना ताकतवर है। तो ग्लास में पानी अगर हो तो उस पानी को देखकर क्या आपको पानी की ताकत का अंदाजा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा तरीका, मैं आपको समुद्र किनारे ले जाऊं जहां लहरें उठ रही हों, 10-10 मीटर 10-10 फीट ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों, और समुद्र इतना खौफनाक खतरनाक हो कि उस वक्त ज्वार आ रहा हो, तो आपको मालूम चलेगा कि भाई पानी में तो बड़ी ताकत है, इसके आसपास भी जाएंगे तो ये ले डूबेगा। पानी तो वही है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा आपको तब लगेगा जब मैं आपको समुद्र ले जाऊंगा। ऐसे ही बिजनेस यही है, लेकिन एक आम आदमी को जिसको आपने घर में जोड़ दिया है या अपने पड़ोस में जोड़ दिया है या कहीं ट्रेन में जोड़ दिया है, ये बिजनेस कितना ताकतवर है उसका अंदाजा ना तो उसको ट्रेन में लगेगा, ना घर में लगेगा, ना आपके अड़ोस पड़ोस में लगेगा।
उसको अंदाजा तब लगेगा जब वो व्यक्ति बड़े प्रोग्राम में आएगा। बड़े प्रोग्राम मतलब समुद्र किनारे जाएगा, 4000 लोगों को बैठा हुआ एक साथ देखेगा, उसको लगेगा अरे बाबा, मेरे को तो घर में दिखाया था जहां 2 लोग बैठे थे, यहाँ तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। उसके दिमाग में विस्फोट होता है। देखो मैं फिर बता दूं, सुनी सुनाई बात और देखी हुई कहानी में फर्क होता है। अगर आप वाकई में अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी टीम में अच्छे लीडर बने, अच्छा विजन लेकर इस बिजनेस को बिल्ड करें, तो भाई उनको बड़ी पिक्चर दिखा दो, बड़ा पिक्चर दिखा दो। अगर आप उनको बड़ी पिक्चर दिखाने में कामयाब हो गए तो बाकी का काम वो पिक्चर कर देती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है ना, जो वेस्टेज का प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, 80-90% उनका भी विजन क्लियर नहीं है। 80-90% विजन उनका भी नहीं क्लियर। वो भी कहीं होम मीटिंग में जुड़ गया है या किसी डीएलसीपी में 15 लोगों के बीच में प्लान देखा था, वहां जुड़ गया है। उसने भी आज तक कोई बड़ा समुद्र नहीं देखा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने नेटवर्क के 2, 5, 10, 15 लोगों को पकड़ें और बड़े समुद्र के दर्शन कराएं और दिखाएं कि देख यहाँ कितने हजारों लोग काम कर रहे हैं। वहां से जो दिमाग खुलता है ना मेरे दोस्त, वो उस व्यक्ति को बड़ा लीडर बना देता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को करीब 24-25 साल हो गए। वेस्टेज के अलावा हर एमएलएम, बड़ी एमएलएम कंपनी में जितने भी लीडर हैं, जितना भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जो भी पैसा बना रहे हैं, उन सबकी सफलता का एक ही सीक्रेट है। इन सभी लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम देखा था जहां इनका दिमाग खुल गया और ये बड़े लीडर बन गए। कोई भी बड़ा लीडर घर की होम मीटिंग से नहीं बनता। कोई भी बड़ा लीडर 10-15 लोगों के बीच में ज्वाइन करके नहीं बनता। बड़ा लीडर बनता है तब जब वो बड़े प्रोग्राम को बड़ी आंख से देखता है। 4 घंटा 6 घंटा जब वहां पर देखता है ना कि यार ये तो मेरी ही तरह आम लोग हैं, ये तो एक प्लम्बर है जो 2 लाख रुपए कमा रहा है, अरे ये तो इलेक्ट्रीशियन है जो 2 लाख रुपए कमा रहा है, अरे बाबा ये तो देख नहीं सकता और 1 लाख रुपए कमा रहा है, अरे यहाँ तो 19-19 साल के छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब अपनी आंख से 5000 लोगों के बीच में बैठ के जब वो पूरा का पूरा माहौल देखता है ना मेरे भाई, उसकी खोपड़ी में विस्फोट होता है और वो जो बीज है ना, जिसको पेड़ बनने का आप इंतजार कर रहे थे, वो फूटता है, उसमें से फिर अंकुर निकलता है और फिर अगर आपने उसमें खाद और पानी दे दिया, वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी आपकी टीम में, आपके आसपास आपको पता चले कि कोई प्रोग्राम हो रहा है जहां 100, 200, 500, 1000 लोग जा रहे हैं, दुनिया का सारा काम एक तरफ, आपको उस प्रोग्राम की फ्रंट सीट पर बैठ जाना चाहिए। बस मुंबई में क्या होता है, मुंबई की लोकल ट्रेन में आप जाए, मुंबई की लोकल ट्रेन में क्या होता है, मुंबई में आप स्टेशन पे खड़े हो जाए, भीड़ इतनी होती है कि आप ऑटोमेटिक ट्रेन में घुस जाते हैं। आपको कुछ करना नहीं होता, आप सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाए हाथ जोड़कर, जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलेगा भीड़ ऐसे धक्का मारेगी कि आप ऑटोमेटिक अंदर पहुंच जाएंगे। बाहर निकलना हो तो क्या करेंगे, उसी दरवाजे पे खड़े रह जाए, जैसे स्टेशन आएगा दरवाजा खुलेगा, पीछे की भीड़ ऐसे धक्का मारेगी कि आप बाहर निकल जाएंगे। मेहनत कम है, सिर्फ उस जगह जाना है, बाकी का काम भीड़ कर देती है, माहौल कर देता है, जगह कर देती है। ऐसे ही मेरे दोस्त, प्रोग्राम में जब आप जाते हैं ना, तो सारा का सारा काम भीड़, माहौल और जगह कर देता है। आप सिर्फ प्रयास करें कि जब आपको पता चले कि भाई, जैसे आज का बहुत लोगों को आपके अपलाइंस ने बताया होगा कि आज सोनू सर का प्रोग्राम है सुबह 9 बजे। 1000 लोग, 2000 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को आज अटेंड कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आए ही नहीं होंगे, नहीं आए ना, कोई बात नहीं। तो फायदा वही उठा रहा है जो उस ट्रेन के अंदर सवार है, यानी जिसको पता चला है कि आज मैंने कुछ नया सीखा यार, आज मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसकी मुझे बड़ी जरूरत थी और ये प्रोग्राम मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपको भी यही करना है।
20 सितंबर का प्रोग्राम है, 5वीं एनिवर्सरी हम लोग मनाने जा रहे हैं। ये एक प्रोग्राम आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। मेरे दोस्त, इस तरह के कोई भी प्रोग्राम को मिस करने की गलती मत करना कभी। अगर आपने इस प्रोग्राम को मिस कर दिया, आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। इस तरह का या इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को मिस मत करना। जैसे कि अभी 11 अगस्त को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है हमारा। 11 अगस्त को दिल्ली में कुछ 700-800 लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। भूल कर भी उस प्रोग्राम को मिस मत करना। किसी भी प्रोग्राम को मिस मत करना जहां भीड़ हो। भीड़ में चुपचाप जाके बैठ जाना, वहां का ऑरा एब्जॉर्ब करना कि देखना वहां कैसे कैसे लोग पैसा बना रहे हैं। आप में अचानक आग लग जाएगी और आपका बीज फटेगा और आप एक लीडर बन जाएंगे। एक प्रोग्राम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी बदल सकता है। अब वो प्रोग्राम कौन सा होगा मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं कहता हूं हर आदमी को हर प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं 4 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूं सर, लेकिन लाइफ नहीं बदली। क्या पता कौन सा प्रोग्राम आपकी लाइफ बदलने के लिए बैठा हो। कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग, कीप डूइंग। कभी कभी होता है 8वां 9वां 10वां प्रोग्राम में कोई ऐसी लाइन कोई बोल देता है, सीधा आपके दिल में उतर जाती है कि वाह, इसी बात का तो वेट था, अब देखो मैं दिखाता हूं। या कोई ऐसा आदमी आपको 5 प्रोग्राम के बाद देखने को मिलता है, आपको कहते हैं, आपका मन कहता है यार अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। बस प्रोग्राम हैव द पावर टू चेंज बिलीव। आप जो इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक एक प्रोग्राम आपका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप कोई भी प्रोग्राम मिस करने की गलती ना करें। प्रोग्राम इस बिजनेस के लाइफ लाइन है। और इस बात को हमेशा याद रखें कि जब आज प्रोग्राम में आए हैं तो आपकी टीम से कितने लोग आए हैं, 2 3 4 5, मान लेते हैं 5 लोग आपकी टीम से एक प्रोग्राम में आए हैं। अपने आप से वादा करिए जब अगला इसी तरह का प्रोग्राम होगा तो मैं 5 की जगह 25 लोगों को लेकर जाऊंगा। आपका बिजनेस प्रोग्राम टू प्रोग्राम ग्रो होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ प्रोग्राम टू प्रोग्राम ग्रो होनी चाहिए। यानी पिछले प्रोग्राम में मेरी टीम से 5 लोग गए थे, इस बार 25 को लेके जाऊंगा। या इस प्रोग्राम में 25 लोग गए थे, अगला प्रोग्राम होगा 50 लेके जाऊंगा। यानी मेरा काम है प्रोग्राम में अपने लोगों को ले जाना, प्रोग्राम में अपने लोगों को ले जाना, प्रोग्राम में अपने लोगों को ले जाना। बाकी का काम प्रोग्राम कर देगा। सारा का सारा ध्यान मेहनत लोगों को जोड़ने पे मत करो। लोगों की सबसे बड़ा ड्रॉबैक, वो लोगों को जोड़ देते हैं फिर छोड़ देते हैं। वो लोगों को जोड़ देते हैं फिर छोड़ देते हैं। फायदा ही क्या हुआ जोड़ने का। जोड़ने से कोई लीडर नहीं बनता। उन लोगों को प्रोग्राम में डालना पड़ता है, उनको CNT दिखानी पड़ती है, उनको VIP दिखानी पड़ती है, हेल्थ वर्कशॉप में डालना पड़ता है, सिस्टम से जोड़ना पड़ता है, उनकी तार को ट्रांसफार्मर में जोड़ना पड़ता है। खाली तार का बंडल बाजार से लेके आने से बल्ब नहीं जलेगा भाई। उस तार के बंडल को स्विच बोर्ड में लगाने के बाद उसी तार के बंडल को ट्रांसफार्मर में कनेक्शन देना पड़ेगा, तब जाके बल्ब जलेगा। लोग तार के बंडल लेके खरीद रहे हैं, साला कनेक्शन नहीं जोड़ रहे ट्रांसफार्मर में, कहां से लाइट जलेगी। इसीलिए हर लीडर को अपने टीम में अगर ज्यादा लीडर खड़े करने हैं तो उनको प्रोग्राम्स का फायदा उठाना आना चाहिए। तो आपके सामने अभी 2 प्रोग्राम है। पहला 11 अगस्त का प्रोग्राम दिल्ली में, जिसमें 600 से 700 लोग आ रहे हैं। आप आए, अपने नेटवर्क के लोगों को लेकर आए, नए गेस्ट को लेकर आए, भर दें उस पूरे प्रोग्राम को खचाखच। और वहां बैठ के जब आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे ना, आपको सब पता हो, लेकिन जब आदमी देखता है ना तो एक अलग अंगार लगता है। मेरे अपलाइन, जो बहुत पुराने मेरे अपलाइन थे, वो मुझे एक बात बोला करते थे कि सोनू भाई, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कभी ना कभी मायूस जरूर होगे। यानी बहुत ऐसा मोमेंट आएगा जब लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहे होंगे, बहुत ऐसा मोमेंट आएगा जब बिजनेस नहीं चल रहे होंगे, बहुत ऐसा मोमेंट आएगा जब चेक नहीं बन रहे होंगे और खुद को विश्वास डगमगा जाएगा। खुद को लगेगा कि काश शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। तो एक ही काम करना। मैंने पूछा क्या? बोला किसी बड़े प्रोग्राम में आगे वाली कुर्सी पे बैठ जाना, बस। मैं दावा देता हूं जब उस प्रोग्राम से तू बाहर निकलेगा, तेरा सारा सोच बदल चुका होगा। तेरे को लगेगा कि मैं कर सकता हूं, ये हो सकता है, दुनिया कर रही है तो मैं भी कर जाऊंगा।
सिर्फ एक प्रोग्राम में तुम्हारी पूरी सोच बदलने की ताकत होती है। जब भी जिंदगी में लगे बिजनेस नहीं चल रहा, जब भी जिंदगी में लगे चेक नहीं बढ़ रहा, जब भी जिंदगी में लगे छोड़ने का मन कर रहा है, आसपास ढूंढो कोई प्रोग्राम और जाके वहां बैठ जाओ। 2 घंटे के बाद अपने आप से पूछना कि सोनू सर की बात ठीक थी कि गलत। एक प्रोग्राम में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। और जब प्रोग्राम से बाहर निकलो तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ अगले 3 महीने की, क्योंकि अब जो लोहा है ना वो गर्म है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अगले 3 महीने की स्ट्रेटेजी बनाओ कि अगले 3 महीने में ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। आप कामयाब हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है मेरे दोस्त, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, अगर आप यहां टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या आप अपने लोगों को प्रोग्राम में जोड़ पा रहे हैं कि नहीं? क्या आपकी टीम प्रोग्राम का हिस्सा बन रही है कि नहीं? अगर आपके लोग प्रोग्राम में जा रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। सिंपल फंडामेंटल है। आगे लेके चलता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, बोलता रहूंगा तो बोलता ही जाऊंगा। इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी नब्ज है ना, नब्ज जिसको बोलते हैं ना, कि जो पहले होते थे ना हकीम, वो नब्ज देखकर बता देते थे कि बेटा आज तूने समोसा खाया है? तो इस बिजनेस की नब्ज है, क्या है? नंबर। और मैंने पहले भी आपको बताया, मैं एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूं। मैं 100 नई बातें करने से बजाय एक ही बात को 100 बार करना चाहता हूं आज। और वो ये कि आप इस बिजनेस की पल्स समझो। इस बिजनेस का की क्या है? व्हाट आर द की नंबर्स इन दिस बिजनेस? नंबर पहला, नंबर, मेरी बात को याद करना, हम बात कर रहे हैं नंबर की। नंबर 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 नंबर। वॉट एवर गेट्स मॉनिटर्ड गेट्स इम्प्रूव। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं। वॉट एवर गेट्स मॉनिटर्ड गेट्स इम्प्रूव। जिसको आप मॉनिटर कर सकते हो उसी को इम्प्रूव कर सकते हो, और जिसको आप मॉनिटर नहीं कर सकते उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें नंबर लिखे होते हैं कि हीमोग्लोबिन 10.5, यूरिक एसिड 7.2, क्रिएटिनिन 1.3। नंबर होता है ना, नंबर है ना। तो जो नंबर है ना उसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि ये नंबर में अगर मैं ये खाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा, ये खाऊंगा तो ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ही ना हो तो साला किसी को इम्प्रूव करेंगे? इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। इस बिजनेस से मुझे बहुत प्यार है। और इस बिजनेस की सबसे आसान बात है कि ये प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल का मतलब इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका बिजनेस अगले 3 महीने में कहां पहुंचेगा। ये बहुत आसान है, सिंपल ज्योतिषी है। यहाँ पर सिंपल ज्योतिषी है कि आप अपने नंबर बता दें, मैं बता दूंगा कि आपका बिजनेस 3 महीने में कहां जाएगा। पहला नंबर कि आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं। आई रिपीट, हाउ मेनी नेम्स आर देयर इन योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। यानी जिन लोगों को आपने अब ये बिजनेस दिखाना है, जिन लोगों को आप अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिन लोगों को आप अपने नेटवर्क में जोड़ना चाहते हैं, आपने अगर उनकी लिस्ट बनाई है तो मैं जानना चाहता हूं वो नाम कितने हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने तो लिस्ट ही नहीं बनाई, हो गया बंटाधार। इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत है। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, उन लोगों के नाम लिखो जिनको आप चाहते हो कि ये मेरी टीम का हिस्सा बने। वो नाम अपनी दोस्ती में से हो सकते हैं, रिश्तेदारी में से हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में से हो सकते हैं, ऑफिस में से हो सकते हैं। दिमाग लगाओ, बहुत सारे लोगों का नाम अपनी लिस्ट में लिखो। नंबर कि मैंने 50 लोगों के नाम लिखे, नंबर आ गया ना आपके पास। मैंने 40 लोगों के नाम लिखे, नंबर आ गया आपके पास। मैंने एक ही नाम लिखा, नंबर आ गया आपके पास। अगर एक नाम लिखेंगे तो उतना बिजनेस होगा, 100 नाम लिखेंगे तो उतना बिजनेस होगा। यानी जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा बिजनेस। हाउ मेनी न्यू नेम्स आर यू एडिंग टू योर लिस्ट एवरी वीक? और ऐसा नहीं कि लिस्ट एक बार बनानी है, हर हफ्ते उसमें नए नाम जुड़ते रहने चाहिए। नए नाम कैसे जुड़ेंगे? आंखें खुली रखो, सड़क पे जब चलते हो, कार में जब चलते हो, बाइक पे जब चलते हो, ट्रेन में जब चलते हो, बस में जब चलते हो, आंखें खुली रखो। कोई दोस्त मिलेगा, कोई रिश्तेदार मिलेगा, कोई स्ट्रेंजर मुस्कुरा के बात करेगा, उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखो।
क्या पता कौन व्यक्ति आपको कहां मिल जाए जो आपका एक क्राउन डायरेक्टर हो। आपकी टीम में जुड़ा बस में यात्रा करने वाला व्यक्ति आपका क्राउन डायरेक्टर हो सकता है यार। सड़क पे वैसे ही मिलने वाला कोई स्ट्रेंजर आपकी नेटवर्क में क्राउन डायरेक्टर हो सकता है। वैसे ही कभी किसी पार्क में घूमते हुए किसी से बात कर ली, वो व्यक्ति आपकी टीम में क्राउन डायरेक्टर हो सकता है। कौन जाने यार कौन लोग अपने अंदर कौन कौन से दबे सपने लेके घूम रहे हैं। उनको सिर्फ एक मौके की तलाश है, उनको सिर्फ एक चिंगारी देने की जरूरत है। वो फट सकते हैं, वो बम हैं, वो घूम रहे हैं। कभी कभी उनको चाहिए कि कोई मौका दे। तो आपको क्या करना है, आंख खुली रखनी है। जब बाजार में जाएं, जब बस में जाएं, जब ट्रेन में जाएं, बिजली का बिल जमा कराने जाएं, बच्चों की फीस भरने जाएं, आंख खुली रखें। नया व्यक्ति दिखता है, स्माइल करें और उसका नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। आपको ये याद करना पड़ेगा कि आपने कितनी प्रेजेंटेशन इस हफ्ते दिखाई और उस प्रेजेंटेशन में कितने लोग आए। नंबर, हर चीज का नंबर होना चाहिए कि मैंने इस हफ्ते सोनू सर 5 प्रेजेंटेशन दिखाई और हर प्रेजेंटेशन में 6, 7, 8 लोग थे, टोटल 40 लोगों से मिला। नंबर चाहिए मुझे नंबर चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास नंबर ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस कहां जा रहा होगा। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं सर, हम बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर रखा है, लेकिन जब मैं उनसे नंबर मांगता हूं, कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। नंबर चाहिए। हाउ मेनी होम मीटिंग्स आर हैपनिंग इन योर टीम एवरी वीक। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे नेटवर्क के नीचे, यानी तुम्हारे नीचे कितने लोग मीटिंग दिखा रहे हैं और कितनी मीटिंग हो रही हैं हर हफ्ते। चेक करिए। मैंने कहा ना, बिजनेस है, बिजनेस में दुकानदार एक एक चीज चेक करता है अपने दुकान की। भाई ये है माल, ये माल नहीं है, ये माल खत्म हो गया, ये काम करना है, ये काम नहीं करना, एक एक चीज चेक होती है। ऐसे ही आपको ये चेक करना है कि आपके नेटवर्क में, आपकी डाउनलाइन में कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। नंबर चाहिए कि 3 दिखाते हैं सर, 2 दिखाते हैं सर, 5 दिखाते हैं सर, और उन 2, 3, 5 लोगों ने पूरे हफ्ते में कितनी प्रेजेंटेशन दिखाई, कितने लोगों से मिले। नंबर चाहिए। ये तरीका है बिजनेस करने का। इसके अलावा जो भी तरीका है ना, वो सिर्फ टाइम पास है, वो सिर्फ ट्राई एंड टेस्टेड वाली फार्मूला है। लगा लगा, नहीं लगा नहीं लगा। चेक करिए, एक एक चीज चेक करिए कि आपकी टीम में कितने लोग डायरेक्टर बोनस क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग टीबीबी क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग एलओबी क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर्स हैं और कितने लोग फुल टाइमर होने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं 20-21 साल पहले नया नया डायरेक्ट सेलिंग में आया था, तो मेरे हाथ में तो एक डायरी होता था पूरा, जिसमें लिखा ही रहता था, सारा दिन लिखता रहता था कि फला व्यक्ति एक अच्छा लीडर बन गया है, वो प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, फला व्यक्ति भी अब प्लान दिखाने लग गया है, फला दोस्त प्लान दिखाने लग गया है, ये अब पार्ट टाइम कर रहा है, इसको फुल टाइम कराना है मुझे, ये अब पार्ट टाइम कर रहा है, इसको फुल टाइम कराना है मुझे, इसकी तो नौकरी छुड़वाऊंगा, फुल टाइम कराऊंगा। एक एक व्यक्ति का डेटा अपने पास रखता था। और मुझे पता है आज बहुत सारे लोग इसी तरीके से बिजनेस करते हैं, इसीलिए उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा होता है। देखो, आप झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ, नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोल सकती। आप बोल सकते हैं मेरा दिल बड़ा अच्छा है, लेकिन साला रिपोर्ट बता रही है कि भाई ब्लॉकेज है। आप कह सकते हैं मुझे शुगर नहीं है, अरे रिपोर्ट बता रही है डायबिटिक हो भाई। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। इसीलिए जब भी आप अपने सीनियर्स के पास जाएं, अपने अपलाइन के पास जाएं, अपनी डायरी, अपना पेन लेकर जाएं और अपनी रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाएं कि पिछले 1 महीने में ये नंबर बोल रहा है। अपना नंबर से बात करें, नंबर को इंप्रूव करते जाएं, आपका बिजनेस इंप्रूव होता जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, अपने नंबर्स को इंप्रूव करते जाएं, आपका बिजनेस इंप्रूव होता जाएगा। आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की गेम चेंजर है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की गेम चेंजर है। और इसके बाद जो मैं एक पॉइंट और बताऊंगा वो आपकी खोपड़ी खोल देगा। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज अ गेम चेंजर। हर आदमी
अपना करियर डायरेक्ट सेलिंग में जब स्टार्ट करता है तो वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता ही है। आप नए नए जब इस बिजनेस में आते हैं तो आप लिस्ट बनाते हैं, आप इनवाइट करते हैं, आप प्लान दिखाते हैं, आप फॉलो करते हैं। ठीक, लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड ज्वाइनिंग, ये 5 चीजें आप करते हैं। लिस्ट, इनविटेशन, फॉलोअप, ज्वाइनिंग। लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, ज्वाइनिंग। लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, ज्वाइनिंग, ये 5 चीजें आप करते हैं। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जैसे ही आपकी टीम में 12-14 लोग जुड़ जाते हैं ना, आप ये 5 चीजें बंद कर देते हैं। फिर आपको लगता है ये जो 12-15 लोग जुड़ गए हैं, अब ये काम इनका है, इनको बनानी है लिस्ट, इनको करनी है प्रेजेंटेशन, इनको करनी है फॉलोअप, इनको जोड़ना है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हर व्यक्ति यहां पर ये करता है जब वो ये सोचने लगता है कि अब ये मेरा काम नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको तब तक करनी है जब तक आप ये बिजनेस में हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको तब तक करते रहना है जब तक आप इस बिजनेस में हैं। अभी कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं, सर हम तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर ही नहीं रहे, फिर भी तो हमारा चेक 50,000 रुपए का आ रहा है। हम तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते ही नहीं है, फिर भी तो हमारा चेक 2 लाख रुपए का आ रहा है। हम तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करते, फिर भी 30,000 का चेक आ रहा है। तो मैं उन मंद बुद्धि लड़कों को यही बोलना चाहता हूं कि अगर बिना पर्सनल स्पॉन्सरिंग करे चेक 2 लाख का आ सकता है और तुमने पर्सनल स्पॉन्सरिंग शुरू कर दी, 2 साल के बाद तुम्हारा चेक 10 लाख रुपए का हो सकता है। यानी एक टीम आपको अगर 2 लाख रुपए का चेक दे रही है या 1 लाख रुपए का चेक दे रही है या 50,000 का चेक दे रही है, अगर आपने उस टीम के क्या हुआ?